खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर आ रही है। वाराणसी में कथावाचक मोरारी बापू का विरोध हुआ है। विरोध में मोरारी बापू का पुतला फूंका गया। हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने पुतला फूंका है। सूतक काल में कथा को लेकर के शुरू हुआ ये पूरा विवाद। ये आपको बता दें, देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर में वाराणसी में खास तौर से कथावाचक मोरारी बापू का विरोध हुआ है। विरोध में मोरारी बापू का पुतला फूंका गया है। तस्वीर देखिए, ये हिंदू संगठन के लोग जो यहाँ पर पुतला फूंक रहे हैं, विरोध उन्होंने किया है। और ये विरोध सूतक काल में कथा को लेकर के शुरू हुआ विवाद, जिसके बाद ये इतना तूल पकड़ा कि यहाँ पर मोरारी बापू जो कि कथावाचक है, उनके पुतले को यहाँ पर फूंका गया है। विरोध लगातार जारी है। सूतक काल में कथा को लेकर के ये पूरा विवाद उठा है। और ऐसे में आपको बता दें, वाराणसी में कथावाचक मोरारी बापू का ये विरोध, मोरारी बापू कथावाचक हैं और लगातार वो जिस तरह से उनके फॉलोअर्स हैं, जो समर्थक हैं, उनको ये कथा यानी कि कथा जो है वो सुनाया वो किया करते हैं। और ऐसे में कथावाचक मोरारी बापू का जब उन्होंने सूतक काल के वक्त में ये कथा की है, उसी को लेकर के ये पूरा विरोध हुआ है। और विरोध में देखिए यहाँ पर पुतला फूंका गया है। ये कहा जा रहा है कि सूतक काल में कथा को लेकर के ये पूरा विवाद। ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे संतोष ओझा का। हमारे साथ हमारे संवाददाता जो है वो जुड़ चुके हैं। संतोष, ये पूरा मामला क्या है? देखिए, ये मानस सिंदूर नाम की एक कथा थी जिसे आपके पास हम संतोष जी। और कथा शुरू करने के पहले ये काशी विश्वनाथ मंदिर जाके न केवल दर्शन पूजन किए, बल्कि उन्होंने स्पर्श दर्शन भी किया। विवाद यहाँ से शुरू हुआ। 10 तारीख को अहमदाबाद में इनकी 94 साल की पत्नी का निधन हुआ है। लिहाजा सनातन धर्म की यदि बात करें, अपने हिंदू मान्यताओं की बात करें, तो उन्हें छूतक काल है और ये छूतक काल अगले 10 दिनों तक चलेगा। यहाँ के जो लोग हैं, या ये कहा जाए कि धर्मभीरू हैं, धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, अलग अलग संगठनों के लोग हैं, उनका साफ साफ ये कहना है कि निश्चित तौर पर ये मानवीकृत है और यह अशास्त्रीय परंपरा है। इस पीरियड में न केवल मंदिर दर्शन की मनाही होती है, बल्कि ये कहा इन चीजों को लेकर शाम से ही लोग आंदोलित हैं। एक तरफ जहां उनका पुतला फूंका गया, वहीं अलग अलग संगठन के लोग, अलग अलग धर्मगुरुओं का अलग अलग बयान आ रहा है। और सबको ये कह रहा है कि पहले वो ये बताएं कि वो किस धर्म के अनुयायी है, क्या वो सनातन को मानते हैं या नहीं मानते हैं। यदि सनातन धर्म की बात करें तो ये कहा जाता है कि सन्यासी और जो बैरागी है, बैरागी से मतलब जो शादी ब्याह नहीं किए हैं और अलग परिवार से अलग रहते हैं, उनको छूतक का नहीं क्रिया लगता। बाकी सबके ऊपर असौच की ये क्रिया लगती है। और जी बिल्कुल संतोष, इसी को लेकर के क्या अभी तक मोरारजी बापू की तरफ से या फिर उनके समर्थकों की तरफ से इसको लेकर के कोई प्रतिक्रिया अभी तक आई है? तो संतोष का हम रुख करेंगे, लेकिन तब तक हम अपने दर्शकों को ये बता दें, देखिए मोरारी बापू जो है कथावाचक और सूतक काल चल रहा था। और ऐसे में देखिए ये पूरा विरोध जो है वो हुआ है। उनकी पत्नी 94 साल की थी, उनका निधन हुआ और उसके बाद 10 दिनों तक ये जिस तरह से देखिए सनातन में, हिंदू धर्म में जो है ये पूरा चलता है, अगर किसी का निधन होता है तो आप पूजा पाठ नहीं करते हैं, उस वक्त कोई खुशियाँ नहीं मनाई जाती हैं, पूजा पाठ जो है वो नहीं होता, किसी भी तरह के त्यौहार में आप जो है वहां पर भागीदार नहीं बनते हैं। तो ये वो वक्त होता है सूतक काल का। और ऐसे में देखिए कोई जो अनुष्ठान है वो नहीं होता है। और यहाँ पर जब मोरारी बापू जो है अनुष्ठान करते हैं, कथा कहते हैं, तो उसी को लेकर के ये विरोध होता है। और तब अब जाकर के जो है हिंदू धर्म के बाकी आचार्यों की तरफ से जो है ये सवाल पूछा गया है कि क्या आप सनातन धर्म को नहीं मानते, क्या आप हिंदू धर्म को नहीं मानते? पहले इसका जवाब दीजिए कि आपने किस तरह से जो है सूतक काल में इस तरह से जो है कथा आपने कहना शुरू किया है या कथा आपने कही है, ये तमाम सवाल। और देखिए इसी को लेकर के हिंदू संगठन की तरफ से ये पुतला जो है फूंका जा रहा है और विरोध जताया जा रहा है। पूरा मामला देखिए हमने आपको बताया, लेकिन अभी बस इंतजार है कि क्या मोरारी बापू या फिर उनके किसी समर्थक की तरफ से इसको लेकर के कोई प्रतिक्रिया जो है वो सामने आती है या नहीं आती है। ये तमाम चीज़ों पर नजर बनी रहेगी। संतोष, क्या आप तक आवाज़ पहुँच रही है? संतोष, आप तक आवाज़ पहुँच रही है?
चलिए, तो फिलहाल संतोष तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन देखिए ये पूरा जो मामला है वो सूतक काल में कथा को लेकर के हुआ है। ये विवाद उसी वक्त से खड़ा हो गया है। कथावाचक हैं मुरारी बापू, अपने कथा के जरिए जो है लोगों तक बहुत सारी बातों को जो है वो पहुंचाते हैं। जो भी धर्म ग्रंथ है उसमें जो बातें लिखी गई हैं वो अपने कथा के जरिए जो है लोगों तक उस ग्रंथ की बातों को जो है वो रखते हैं। और इसी तरह से कथावाचकों जो है लगातार जो है लोगों के बीच में रहते हैं, उनके काफ़ी सारे समर्थक रहते हैं, समर्थन में इनकी तरफ से जो है आवाज़ें उठती भी हैं। और अब देखिए जब सूतक काल में कथा यहाँ पर कहा गया या कहने की कोशिश की गई, उसी को लेकर के ये पूरी नाराजगी जो है वो नजर आ रही है। और वहीं देखिए कि काशी में मुरारी जी की कथा को लेकर के चल रहे विरोध प्रदर्शन पर स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जो सुमेर पीठाधीश्वर काशी हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। मुरारी गुजरात के, जिनकी पत्नी को मरे अभी 3 दिन ही नहीं हुआ और वाराणसी के रुद्राक्ष में राम कथा कह रहे हैं, जो भयानक, अनर्थ, शास्त्र विरुद्ध और कलयुग के कपट कलेवर भेष धारण करने वाले, ये सब कालनेमी हैं। सूतक गृहस्थ हैं, इनकी पत्नी मरी है, न इनको मंदिर में जाना चाहिए, ना दर्शन करना चाहिए, देवताओं का स्पर्श करना चाहिए, ना धर्म ग्रंथों का स्पर्श करना चाहिए। ये विश्वनाथ मंदिर में जाकर विश्वनाथ की शुचिता पवित्रता को भंग करके भयानक पाप किया है और इनको प्रायश्चित करना चाहिए और 13 दिन तक न मंदिरों में जाना चाहिए। शास्त्र विरुद्ध है। और ये काशी का जो विद्वत समाज है, संत समाज है, मवन है, जो घोर अनर्थ का कारक होगा। और जब ऐसे लोग धर्म विरुद्ध कार्य करते हैं तो उसका परिणाम बेगुनाह जनता भोगती है। हम काशी के संत जनता से आग्रह करना चाहेंगे कि ऐसी लोगों की कथाओं का बहिष्कार होना चाहिए, ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। माने नहीं मात पिता गुरुदेवा, साधुन सन करवावै सेवा, जिनके यह आचरण भवानी ते जानो निश्चल संप्राणी। ऐसे निशाचर होते हैं जो कपट के लेवर का भेष धारण कर, जैसे कालनेमी राक्षस था, हनुमान जी जैसे ज्ञानी को भ्रमित कर दिया था, ऐसे ये भ्रमित कर रहे हैं। इनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, त्याग होना चाहिए। और चलिए हम सीधे एक बार फिर से संतोष का रुख कर लेते हैं। संतोष, देखिए यहाँ पर पीठाधीश्वर जो सुमेर के हैं वो सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि एक सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, यानी उन्होंने सीधे तौर पे कई सारे सवाल खड़े कर दिए। हिंदू धर्म, सनातन धर्म में ऐसा नहीं होता जो यहाँ पर मुरारी बापू की तरफ से किया गया। मंदिर में वो जाते हैं, कथा कहते हैं, लेकिन अब इसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? समाज नाराज है इस बात को लेकर कि जो धार्मिक मूल्य हैं, उन धार्मिक मूल्यों के खिलाफ किया हुआ कार्य कोई भी लोगों को पसंद नहीं आएगा। और ऐसा ही कुछ काशी में इन दिनों दिख रहा है। दरअसल सूतक जो काल होता है, उस सूतक काल में जैसा कि आपने लोगों का बयान, सबकी बयान भी आ रही है, वो निश्चित तौर पे उन्हें धार्मिक कृत्यों से अलग होना चाहिए। दूसरे लोगों की नाराजगी ये है कि इस समय ये व्यासपीठ से कथा वाचन कर रहे हैं, जो सरासर अन्याय है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अब चाहे वो स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती हो या फिर विद्वत परिषद से जुड़े हुए हो या फिर राष्ट्रीय संत समाज के महामंत्री हो, सबका एक स्वर में ये कहना है कि ऐसा करना गलत है। और गलत ही नहीं, वो आगे एक शब्द और जोड़ते हैं, उनका ये कहना है कि कराने वाले और कथा सुनने वाले भी इसके पाप के भागी होते हैं, जो शास्त्रों में वर्णित है। तो ऐसा नहीं है कि वो करके सिर्फ गलत कर रहे हैं, बल्कि जिन लोगों को ये कथा सुना रहे हैं, जो लोग इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, जो इसके भागी हो रहे हैं, वो भी पाप के भागी होंगे। तो समझा जा सकता है कि ये जो विरोध का क्रम है, या ये कहा जाए कि जो पूरी बातों का क्रम है, ये न केवल बढ़ती हुई नजर आ रही है, बल्कि विरोध का स्वर भी बढ़ता नजर आ रहा है। जी संतोष, अभी तक कोई प्रतिक्रिया मुरारी बापू या उनके समर्थकों की तरफ से इसको लेकर? देखिए, जब कल देर रात में उनसे बात करने का प्रयास किया गया तो फोन पे उनसे बात हुई और फोन पे उनका ये कहना था कि हम धर्मगुरु हैं, हमारा काम कथा वाचना है और हम दर्शन करने जरूर गए थे, हमारे ऊपर छूतक जैसी चीजें नहीं लागू होती हैं। लेकिन जब उनसे संत समाज या ये कहा जाए कि काशी के अलग अलग वर्ग के लोग जब ये पूछ रहे हैं कि वो आखिर किस वर्ग में आते हैं, तो इसका जवाब वो शायद नहीं दे रहे हैं, या ये कहा जाए
कि उस बात पे गोल मटोल जवाब दे रहे हैं। दर्शन करने गए, स्पर्श दर्शन किए या फिर कथा वाचन कर रहे हैं, ये एक पहलू हो सकता है। लेकिन यदि धार्मिक कृत्यों को देखा जाए, धार्मिक ग्रंथों की हवाला दिया जाए या जो धार्मिक मान्यताएं हैं उसके हिसाब से ये अनैतिक है और यही वजह है इनके विरोध का, चाहे वो पुतला दहन हो या फिर दूसरे कार्यक्रम तो हो। संतोष, तो ऐसे में क्या आने वाले वक्त में मुरारी बापू का कोई और कथा जो पहले से प्रस्तावित हो वो होने वाला है या फिलहाल रोक दिया गया है? क्या इसको लेकर के और जानकारी मिल रही है? देखिए, कल कथा 6 बजे शुरू होना था, थोड़ा सा विलंब के कारण आधे घंटे की कथा हुई और कथा होने के बाद आज 10 बजे से ये होगा जो अगले 8 दिनों तक चलेगा। तो समझा जा सकता है कि आज 10 बजे से कथा जरूर शुरू किया गया है, लेकिन लोगों को शंका है कि कथा के दरमियान भी कुछ असामाजिक तत्व या फिर धर्मवीर के रक्षक या फिर दूसरे दल के लोग प्रदर्शन कर सकते हैं, लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। लेकिन हालिया यदि बात किया जाए तो कथा स्मरण कर रहे हैं और कथा का प्रवचन कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो बात सामने आ रही है वो ये, क्या जो आपका प्रश्न था कि क्या आगे भी कथा कंटिन्यू होगा, निश्चित तौर पे ये संशय का विषय है और देखने की विषय होगी। यदि जिस ढंग से विरोध का स्वर उठ रहा है, लगता है कि कथा को बीच में ही स्थगित करना पड़ेगा। जी संतोष, इसके अलावे जो प्रदर्शन कर रहे हैं या बाकी जो धर्माचार्य हैं, धर्मगुरु हैं, क्योंकि अभी तो हमने देखिए सुनाया नरेंद्रानंद स्वामी नरेंद्रानंद जी क्या कुछ कह रहे हैं, इसके अलावे कोई समर्थन में भी आते हुए दिख रहे हैं? क्योंकि देखिए मुरारी बापू ये कह रहे हैं कि मेरे पर ये सूतक नहीं जो है वो लागू हो सकता है क्योंकि मैं धर्माचार्य हूँ, धर्मगुरु में आता हूँ। तो ऐसे में उन्होंने सीधे तौर पे इस बात से नकार दिया है। अब इसको लेकर के कोई समर्थन में भी आते हुए दिख रहे हैं या हर तरफ से सिर्फ विरोध का एक स्वर उठ रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि समर्थक इनके कोई भी नहीं आने वाले हैं, जहां तक हमारी समझ है और जितने दिनों की हमारी पत्रकारिता की सूझबूझ है, क्योंकि ये काशी है, धर्म की नगरी है और यहाँ पे धर्म की बातों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, या ये कहा जाए कि जो ग्रंथों में वर्णित है उन चीजों को महत्व दिया जाता है। इसी से जुड़ा हुआ पिछली बार एक घटना हुआ था, प्रधानमंत्री का एक पुरोहित ने पूजा करा दिया था काशी विश्वनाथ में और उन्हें 1 साल के लिए मंदिर से हटा दिया गया था। तो समझा जा सकता है कि जो इस कार्य में पूजा करना, कराना और धर्म ग्रंथों का वाचन करना, धर्म ग्रंथों को सुनना या फिर धर्म ग्रंथों को छूना, ये पूरी तरीके से मनाही होती है। तो कहा जा सकता है कि निश्चित तौर पे समर्थन का गुंजाइश बहुत कम दिख रहा है। देखने की बात ये होगी कि क्या विरोध को देखते हुए मुरारी बापू इस कथा को स्थगित करते हैं या कोई अपने बयान को लेकर मीडिया से रूबरू होते हैं। हालांकि वो मीडिया से बच रहे हैं। अब देखने की बात ये होगी कि मीडिया में वो अपने पक्ष को किस तरह से रखते हैं। बिल्कुल संतोष, आप हमारे साथ बने रहिए। पंडित विनय पांडे जी का क्या कुछ कहना है वो हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं। सनातन धर्म के अंतर्गत अशौच की स्थिति में गए हुए कथावाचक या पुरोहित के द्वारा जो कृत्य किया जाता है, वह उस कथावाचक या पुरोहित को तो पाप का भागी बनाता ही है, उसके साथ ही ऐसे व्यक्ति से, अशौच में गए हुए कथावाचक से या पुरोहित से जो कर्मकांड का कृत्य कराता है, जो उनकी कथाओं का श्रवण करता है, उनके मुख से धार्मिक कथाओं का, उनको प्रणाम करता है, उनका पादस्पर्श करता है, वो भी पाप का भागी होता है, वो भी उसे भी प्रत्यवाय लगता है। इसलिए हमारे सनातन धर्मावलंबियों को केवल आकर्षण के बल पे कोई व्यक्ति है, बहुत प्रसिद्ध है, उस प्रसिद्धि के नाम पे हमें धर्म विरुद्ध कोई आचरण नहीं करना चाहिए, जिससे कि हमारा पुण्य नष्ट हो, हमारा धर्म भ्रष्ट हो। अपने धर्म और पुण्य को संरक्षित करें और इस तरह के किसी भी कृत्य में सम्मिलित न हों। तो आपने यहाँ पर सुना पंडित विनय पांडे को, और देखिए वो यहाँ पर सीधे कहते हुए कि कितनी भी प्रसिद्धि क्यों ना पाई हो लेकिन धर्म के विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। और ये सीधे सीधे तौर पर देखिए कथावाचक मुरारी बापू जो हैं उन्होंने कथा की है, वो मंदिर गए हैं, उन्होंने धर्म ग्रंथ को छुआ है, इन सबको लेकर के अब विरोध जो है होता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सूतक काल में जो कथा कही गई है जिसको लेकर के ये पूरा विरोध हो रहा है, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर हम आपको काशी की दिखा रहे हैं जहां पर ये विरोध प्रदर्शन हुआ, क्योंकि जब काशी पहुंचे तो वहां पर मंदिर गए और मंदिर जाकर के उन्होंने पूजा अर्चना भी की और इसी को लेकर के एक विरोध। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे उत्तराखंड के रुद्र